आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या हमने सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है, अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करके करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या, जो मैंने सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, उसका श्रवण अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में हम कर रहे हैं। आज के श्लोक हैं 15 और 16। शुरू करते हैं 15 और 16 श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। अवनाशी तु तत् विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्य अस्य न कच्छते कर्तुमम् अर्हति। इसका अर्थ है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो शरीर के अंदर चेतन शक्ति आत्मा है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में कोई सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर में उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। कहते हैं, बालाग्रस्त भागस्य शतभा कल्पितस्य च भागो जीवः सह विज्ञः स चानत्यः कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप होता है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृश्यात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोष्यं संख्यातीतो ही चित्कर्णः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कर्ण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर होता है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा होता है।
ऐसे असंख्य असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस तरह किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर की चेतना रहित होने पर उसे मृतक घोषित किया जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः जब शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो शरीर में फिर उस चेतना को लौटा सके। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में आत्मा की और भी अधिक विवेचना की गई है। एषोऽणुरात्मा चेतसः वेदित व्ययो यस्मन् प्राण है पश्धा संविवेश प्राणोक्षितं शर्मोतं प्रजानां यस्मन् विशुद्धे विभव तस्य येष आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, अर्थात आत्मा का आकार अणु के बराबर है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं में के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होती है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि भौतिक विज्ञान भी इस अणु आत्मा को नहीं माप सकते। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं, व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संयलन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय ही है, अर्थात शरीर को जो चेतना मिलती है, शक्ति मिलती है, उसका उद्गम स्थल, उसका जो मुख्य भाग वह है हृदय, जिससे ही सारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से भी की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई
वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का हो, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, झुटला नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद रूप से वर्णन किया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका विस्तार रूप से वर्णन किया है। यह थी मेरे आज के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।